नबी हम कोई जो है वो कोई ओवर एजेड बुजुर्ग नहीं है कि जो है वो हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे भी तजुर्बात हैं अपनी जवानी में, ज़ाहिर है हमें भी किसी से इश्क हुआ होगा, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, तो हम आपको अपनी एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं। अब इस चीज़ को और ना कर दिया जाए कि शायद डॉक्टर नबिया को किसी से इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। मैं यहाँ पर ये बात जो है वो क्लियर कर दूँ कि मैंने जिससे मोहब्बत की मेरी उसी से शादी हुई, और मैंने मोहब्बत की शादी की, और मैंने मोहब्बत की शादी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ की, और उस इज्जत और एहतराम में अपने माँ बाप का सर भी नहीं झुकने दिया, उनकी भी इज्जत और एहतराम को कायम रखा और अपनी शादी भी निभाई। यस, और इज्जत और एहतराम से मोहब्बत से मेरी शादी भी निभी। तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो करना है ना कि मोहब्बत की शादी करनी है, तो उसके कुछ तकाजे हैं। एक तो शादी से पहले एक दूसरे के आपने करीब नहीं आना, एक दूसरे को आपने जो है वो एक दूसरे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देनी, क्योंकि जो शादी के बाद की मोहब्बत है ना, उसका मजा ही कुछ और है। मैंने अपनी जिंदगी में फैसला किया था कि मैं मोहब्बत शादी के बाद करूंगी। अच्छा, मैंने ऐसा ही किया। मैं भी नौजवान नस्ल को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी मोहब्बत करना चाहते हैं तो वो मोहब्बत शादी के बाद उसको निकाह में ला के, जहाँ आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, वहाँ उस मोहब्बत को एंजॉय करें। जिसके माँ बाप हलाल की कमाई पे फोकस रखते हैं, उनकी औलादें फरमा बरदार भी हैं, और उनकी औलादें जो हैं वो ज़माने के लिए भी जो है वो यूज़फुल हैं। आज जो हमारे माशरे में लोगों की टांगें खींच रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, वो नौजवान नस्ल जो अपने ही दूसरे दोस्तों को जो है वो पैसे में देखते हैं और उनसे जेलसी फील करते हैं, या उन्हें अपने ज़्यादा शोहरत पे देखते हैं, जेलसी फील करते हैं, ये वो औलादें हैं जिनकी तरबियत में कमी रह गई है। कि इश्क माशूकी का जो फतूर है नौजवान नस्ल में, लड़की हो या लड़का हो, उसको किस हद तक की हमने इजाज़त देनी है, किस हद तक आज़ादी है उनको? देखें, जहाँ इश्क माशूकी पसंद नापसंद का जिक्र आता है, ये इश्क जो है ना वो लफ्ज़ इंसान के लिए बना ही नहीं। पहले तो मुझे इस लफ्ज़ से इंसान के लिए इख्तलाफ है। इश्क है रब की ज़ात के लिए। ये क्या है कि एक प्यार है, एक आपकी एसोसिएशन है, आपकी एक चाहत है, आपको कोई पसंद आ गया, किसी की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो गया, आपको प्यार हो गया, उसके बगैर रह नहीं सकते, वक्त देना है, वक्त लेना है। इस मामले में जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मोहब्बत है। फिर यहाँ पे टूटने का प्रोसेस आ गया, किसी ने दिल तोड़ दिया, छोड़ के चला गया, आपकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो उसने ठेस पहुँचाई, बात ख़त्म हो गई, इश्क जुड़ गया अल्लाह की ज़ात के साथ, नथिंग एल्स। आप इश्क को इंसान के साथ जोड़ ही नहीं सकते। मुझे यहाँ पे इख्तलाफ ही बड़ा है, कोई ना जोड़े इश्क को इंसान के साथ, आपने इश्क को रब के साथ जोड़ना है। आप मोहब्बत में टूटेंगे तो रब से जुड़ेंगे। तो नौजवान नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि आपका एंड रब से जुड़ना है। इस स्टार्ट में ही रब से जुड़ जाओ, अपने आगाज़ को ही रब के हवाले कर दो। एक आपके जैसा ही दूसरा इंसान जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, आप एक औरत के लिए या एक मर्द के लिए जो अपनी ज़िंदगी की जो है वो कीमत लगा दी आपने, वो ज़िंदगी जो आपकी अमानत ही नहीं है, जिस पे सिर्फ अल्लाह का इख्तियार मौजूद है। अल्लाह ने आपको जो है वो बनाया, आपकी आंखें, नाक, कान, गला, हाथ, मुंह, हर चीज़ अल्लाह की अमानत है। आप वो अमानत सौंप रहे हो किसी अपने ही जैसे दूसरे शख्स को, अपनी तजलील करवाने के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करवाने के लिए। आप यहाँ रुकें, सोचें कि जब आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे के लिए स्पॉइल करने जा रहे हो, वो शख्स आपकी लाइफ को स्पॉइल करके ही जाएगा। कोई मोहब्बत में कामयाब नहीं होता। तब आप बताएं कि हमने अपने जो बच्चे हैं, जो हमें परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, अब ठीक है इस माशरे में माशी हालात इस तरह के हो गए, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। अब हमने इनको किस तरीके से रोकना है, कैसे इनकी रोकथाम होगी, क्या तरीक़ेकार होगा? नौजवान नस्ल से मैं यही कहूँगी कि लिबरलिज़म जो है वो सिगरेट पीना, नशे करना, लड़कियाँ पटाना, लड़कों के साथ ताल्लुकात रखना नहीं है। आप लिबरलिज़म में अगर आना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहते हैं, या अपनी कम्युनिटी में जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो ये फजूलियात छोड़कर अपने काम पर अपना वक्त देना शुरू करें। अपने जैसे दूसरे इंसान को अपने से ज़्यादा अहमियत दे के ख़ुद की तजलील करवाने का बाइस ना बने माशरे में, क्योंकि आप अगर ये कर रहे हैं तो एक दिन आएगा कि वो बंदा आपको तोड़ के जाएगा। और हमारी नौजवान नस्ल जब इस बेरारवी में पड़ जाती है तो उन्हें हमारी ये नसीहतें, ये बातें जो बुरी लग रही होती हैं। हम कोई जो है वो कोई ओवर एजेड बुजुर्ग नहीं है कि जो है वो हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे भी तजुर्बात हैं अपनी जवानी में, ज़ाहिर है हमें भी किसी से इश्क हुआ होगा, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, तो हम आपको अपनी एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं। अब इस चीज़ को और ना कर दिया जाए कि शायद डॉक्टर नबिया को किसी से इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। मैं यहाँ पर ये बात जो है वो क्लियर कर दूँ कि मैंने जिससे मोहब्बत की मेरी उसी से शादी हुई, और मैंने मोहब्बत की शादी की, और मैंने मोहब्बत की शादी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ की, और उस इज्जत और एहतराम में अपने माँ बाप का सर भी नहीं झुकने दिया, उनकी भी इज्जत और एहतराम को कायम रखा और अपनी शादी भी निभाई।
यस और इज्जत और एहतराम से मोहब्बत से मेरी शादी भी नहीं भी। वाह। तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो करना है ना कि मोहब्बत की शादी करनी है तो उसके कुछ तकाजे हैं। एक तो शादी से पहले एक दूसरे के आपने करीब नहीं आना, एक वाह। दूसरे को आपने जो है वो एक दूसरे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देनी। वाह। आप मिलें, एहसास करें, एक दूसरे का साथ Understanding दें, कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। करें। ये अब है यहाँ भी तक तो बातें चलो ठीक थोड़ा है। आप दे- मैं बैठें, ये नहीं बात कहूँगी करें। कि अब इतने आप जो है वो, हाँ लिबरलिज्म यहाँ आ जाती है जहाँ आप कह रही हैं कि आप बिफोर मैरिज जो है वो लिविंग सिचुएशन में आ गए हैं, आप एक दूसरे को मियाँ बीवी कंसीडर कर रहे हैं। कुरान तो कहता है या इस्लाम तो कहता है, हमारे माशरे में हमें बहुत सारी चीज़ों से जो है मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई एक दूसरे को कबूल कर लेता है ना, एक लड़का और एक लड़की मियाँ बीवी के रूप में, तो वो बस कबूल है, वही होता है। ये जो साइन हो जाते हैं ना, ये तो आपकी जो है वो लफ्जी कार्रवाइयाँ, या आप ये समझ लें कि आपके एक पेपर जो है वो जुड़ जाता है कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, आपके पास एक अथेंटिक जो सर्टिफिकेट आ जाता है। अथेंटिक सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा दिलों का रिश्ता जुड़ना ज़रूरी होता है। तो अगर दिल जुड़े हुए हैं तो आप शादी कर सकते हैं अपनी पसंद से, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद के मामलात को जो है वो ना लेकर आए, क्योंकि जो शादी के बाद की मोहब्बत है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया था कि मैं मोहब्बत शादी के बाद करूँगी। अच्छा, मैंने ऐसा ही किया। मैं भी नौजवान नस्ल को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी मोहब्बत करना चाहते हैं तो वो मोहब्बत शादी के बाद उसको निकाह में ला के, जहाँ आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, वहाँ उस मोहब्बत को एंजॉय करें। जो लोग शादी से पहले मोहब्बत को एंजॉय कर लेते हैं, वो मोहब्बत का जो चार्म है ना वो ख़त्म हो जाता है और आप अकेले रह जाते हैं, तन्हा रह जाते हैं। तो नौजवान नस्ल मोहब्बत ज़रूर करो, मैं नहीं कहती कि ना करो, लेकिन ऐसे शख्स से करो जो ख़ानदानी है, जो आपकी इज्जत करना जानता है। पहले सारी बातें अगर मोबाइल फ़ोनों पे कर ली नहीं करनी, और अगर मुलाकातों में हो गई तो फिर मोबाइल फ़ोन पे तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो शादी के बाद ज़्यादा पसंद है ना, उसको ज़्यादा टाइम ना दें। सिचुएशन में आएगा जब रिश्ता कायम होगा, ऐलान होगा। हाँ, जिससे ज़्यादा मोहब्बत है उसको टाइम ना दे।